हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अगर वज़न घटाना चाहते हैं तो फिर आप सारी करिए। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि बेली फैट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। तो देखिए, बेली फैट के लिए ही मतलब फुल बॉडी का मतलब होता है कि पूरे शरीर का ही आपका जाएगा। मैं जो खड़े होकर करती हूँ, थोड़ा सा शरीर को अपने गर्म कर लेना है, फिर ये सब जो करती हूँ वो भी बेली फैट में कम होता है। बाकी जो मैं उधर बैठ के और लेट के करती हूँ उससे भी बेली फैट कम होता है। मैं इशारे से बताई हुई हूँ। चार पाँच हैं एक्सरसाइज जो मैं लेट के की हूँ, उनको आप कर सकती हैं। वैसे आप इन सब एक्सरसाइज को करेंगी तो बेली फैट, थाई फैट, बाजू फैट, हर जगह का फैट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको इतने करने का टाइम नहीं है तो आप जो मैं लेट के करती हूँ और इनमें से दो इनको ले लीजिएगा और जो मैं लेट के करती हूँ उनको करिएगा, तो उससे आपका बेली फैट कम हो जाएगा। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि ओट्स में हनी डाल के ले सकते हैं। तो देखिए सिस्टर, मैंने कभी नहीं हनी डाला। आप मैम, आप क्या बताऊं, जो चीज़ मैं नहीं ली हूँ। अगर आपसे ऐसे नहीं खाया जाता है तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकती हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा। हनी के लिए मैं नहीं खाई हूँ, नहीं डाली हूँ, तो मैं अब क्या बताऊँ। अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप डाल भी सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगी। मैं गुड़ डाल लेती थी, हमको फीका कम अच्छा लगता था थोड़ी सी, लेकिन मैंने हनी कभी नहीं डाला, ठीक है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि डेली चीला का खा सकते हैं दोनों टाइम। तो कोई चीज़ आपको दोनों टाइम वही चीज़ नहीं खानी है फ्रूट के अलावा। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि खाना भी आपको चेंज कर कर के खाना है। चेंज कर कर के खाएंगे तो उस शरीर को क्या होगा ना कि थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा। अगर वही चीज़ आपको वही लेती रहेंगी तो हो सकता है कि उतना मतलब फर्क ना पड़े। शायद उनका ये भी कमेंट है कि 24 दिन हो गए हैं उनका वेट लूज नहीं हो रहा है। वो चाय भी लेती हैं सुबह। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मीठी चाय मत लिया करिए, थोड़ा सा आप 1 कप से कम कर दीजिए। और दूसरी बात, आप थोड़ा सा खाने में चेंज करिए। खाने में आप थोड़ा घर का बना खाना खा रही हैं, लेकिन खूब फुल मत खाइए। हो सकता है वजन ना घटा हो, आपके इंच घटे हों, तो घबराइए नहीं, हो जाएगा। एक्सरसाइज आप बराबर नहीं कर पाती हैं। और दूसरी बात, फ़ैन चला के एक्सरसाइज, हम आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि एसी और फैन लगा के एक्सरसाइज करने की कोशिश मत करिए। देखिए, जो आपका पसीना निकलता है जो बाहर आपका, वो आपका फैन और एसी रोक देगा। एसी में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फैन चला के करेंगे तो वो आपका पसीना जो रोक देगा, वो फिर वजन घटाने में मार देता है। इसलिए जो आपको पसीना निकालना है वो बिना फैन के ही निकालना है। अगर आपका मान लीजिए बहुत ही जी घबराने लगता है तो बीच में जब आप 10 सेकंड का होल्ड करती हैं, उसी बीच आप थोड़ा सा हवा ले लिया करिए। अब बाकी फ़ैन चला के ना करिए। हमारा तो यही है, इतनी गर्मी बीत गई, मैं भी फ़ैन चला के कभी भी नहीं की एक्सरसाइज। वैसे भी आप सुनी होंगी कि फ़ैन चला के करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए कि गर्मी और सर्दी में दोनों का वो नुकसानदायक भी पहुँचाता है, गर्म सर्द मार देगा। तो इसलिए आप फ़ैन चला के ना ही करिए। अगर नहीं हिम्मत पड़ती है तब आप एक मतलब खूब धीरे से चला भी सकती हैं, या कि आप जब होल्ड मतलब रेस्ट लेती हैं 10 सेकंड 20 सेकंड का, उस बीच आप थोड़ा सा हवा ले लीजिए, ठीक है। हो सकता है इसी के बजाय। और खाना मैंने बोला है कि जो भी आपको खाना है, थोड़ा दोपहर का खाना आप खाइए, लेकिन शाम का और सुबह का खाना आप चेंज कर कर के खाइए। और जो भी आपको खाना है उसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम रखना है, ठीक है। चीला भी ज़्यादा नहीं खाइएगा, इसलिए कि चीला भी आटे से बनते हैं, तो वो मतलब देखिए, चीला आप लेंगे तो एक लेंगे, उसके साथ आप सब्जी वगैरह कुछ और ले लीजिए, चटनी मतलब कुछ, जिससे आपका दाल वगैरह कुछ उसके मतलब साथ खा, मतलब उसमें चाहे नहीं खाइएगा लेकिन अलग से ले लीजिए, पी लीजिए। थोड़ा सा मतलब आपको प्रोटीन जानी चाहिए, फाइबर और मतलब जैसे कैलोरी वाली चीज़ें ये कम जानी चाहिए। और सलाद आप खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लिया करिए। अगर चुकंदर सूट करता है तो उसको ले लिया करिए। हमको तो देखिए चुकंदर नहीं सूट करता है। तो थोड़ा आप खाने में चेंज लाइए। और एक्सरसाइज करने का तरीका भी आप थोड़ा सा ज़ोरों तोरों से करिए। और पसीना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैंने 2 सवाल मतलब प्रश्न आए थे कि हम एसी चला के फैन चला के एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो नहीं, मेरा तो यही मानना है कि मत करिए।
इसलिए जो आप मेहनत करेंगे, जो आपको वो पसीना बहेगा, उसी का तो सबसे ज़्यादा रोल होता है। अगर गर्मी में ही तो आपका पसीना अच्छे से बहेगा, सर्दियों में तो वैसे भी नहीं आता है। लेकिन पसीना बहाना ही आपको बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी इसमें वो होती है, पसीना निकलना चाहिए। आप देखती होंगी मैं कपड़े से भी नहीं पोंछती हूँ अपना पसीना, ठीक है। तो नहीं नहीं करिएगा। बाकी रही बात चीला खाने की, तो आप खा भी सकती हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि आप बदल बदल के खाएं, वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। कि जैसे किसी ने ये भी पूछा कि रात में ओट्स खा सकते हैं। हाँ, ज़रूर खा सकते हैं, रात में ओट्स खा सकते हैं। दिन भर में एक चीज़ आप एक दिन को लेना है। जैसे कि किसी दिन रात को आप ओट्स ले ली, किसी दिन सुबह ले ली, तो किसी दिन मूंग की दाल ले लीजिए, किसी दिन अरहर की दाल ले लीजिए, किसी दिन मसूर की दाल ले लीजिए, किसी दिन मतलब कुछ भी। तो चीला के साथ खाएंगे तो मतलब रात में चीला खा रही हैं 7 बजे 8 बजे कितनी बजे, तो उसके साथ थोड़ा सा कोई लिक्विड वाली चीज़ आप ले लीजिएगा, या कि दूध पी लीजिएगा फिर बाद में। मतलब एकदम से मतलब कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आपके मतलब लिक्विड का मतलब यही होता है कि पतली आप दाल ले ली, दूध ले ली। ओट्स भी जो बनाएंगे 2 चम्मच डालेंगे, बाकी उसमें दूध ही रहेगा बिना मलाई वाला। और थोड़ा सा आपसे नहीं खाया जाता तो फीका उसमें वो कर लीजिए। फ्रूट भी जो खाती हैं तो अधिकांश वो वाले खाया करिए जिसमें रसीला होता है, थोड़ा सा पानी होता है, उसको खाया करिए। और चबा चबा के खाया करिए। खीरा भी खा लिया करिए दोपहर में। खाने के साथ नहीं खा सकते हैं तो आप पहले ही कभी मतलब 10 बजे से लेके 12 बजे तक में कभी आप एक खा सकती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपका नहीं वेट कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा ना एक दिन नमक बिना नमक के खाना खाइए। आप रात में मतलब दिन में आप सुबह ओट्स ले लीजिएगा, दोपहर आप कोशिश करिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं तो घी लगा के सूखी रोटी भी खा लेती हूँ, दूध के साथ रोटी खा लेती हूँ। अगर आपसे भी हो सकता है तो आप भी खा लीजिएगा। नहीं हो सकता है तो कोई फ्रूट ले लीजिएगा, ओट्स ले लीजिएगा थोड़ा सा गुड़ डाल के, ठीक है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो एक दिन बिना नमक के खाना खाने की कोशिश करिए। और फिर देखिए कि आपका वजन इधर उधर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है इसलिए नहीं कम हुआ है, लेकिन हो जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। थायराइड तो नहीं है आपको, ये भी बताइएगा। और इंच भी नाप लीजिएगा, हो सकता है इंच घटा हो। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि 21 दिन का चैलेंज लाइए, तो वो शायद कल भी की थी। मैंने कल भी बताया था कि अभी चैलेंज मैं नहीं ला सकती हूँ। आप लोग ऐसे ही रोज़ की वीडियो देख के और अपना एक्सरसाइज रखिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उनको आलस आ रहा है। और किसी का ये भी कमेंट आया था कि आप 30 मिनट की वीडियो बनाइए, तो मैं आपके साथ करती हूँ तो मन लगता है, नहीं मन नहीं लगता है। तो देखिए सिस्टर, ऐसा है कि मैं 20 मिनट 17 मिनट की मेरी वीडियो हमेशा रहती है। आज की 20 से 22 मिनट की वीडियो रहेगी, तो आप करिएगा और फिर आप दोबारा चला लिया करिए इसी को, और फिर उसी के साथ आप कर सकती हैं, ठीक है। तो मन लगा रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 30 मिनट के डालेंगे तभी आप करेंगे, उसी को दोबारा रिपीट कर दिया करिए। और दूसरी चीज़, आपका अगर मन उब जाता है तो आप अपने मनपसंद गाना चला लीजिए और म्यूजिक चला लीजिए कोई, और उसके धुन में करा करिए। मैं भी मेरे साथ तो देखिए मैं टीवी चला के रखती हूँ और उसमें गाना लगा देती हूँ, फिर करती हूँ, उसी के धुन में मैं चलती रहती हूँ। तो मेरे साथ भी यही होता था। पहले भी मैं ऐसे करती थी, आज भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं टीवी चला के ही बनाती हूँ, गाना चला लेती हूँ उसमें और उसके धुन में बनाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं, और नहीं तो मेरी ही वीडियो आप दोबारा लगा के अब फिर आप उसमें उसी को कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे में रेस्ट कम दिखाया रहता है, आपको बीच में रेस्ट भी करना होता है। तो जब आपको थक जाएँ तो वीडियो को स्टॉप कर दिया करें थोड़ा सा, और फिर आप कर लिया करें, ठीक है। ऐसा कर सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 30 मिनट की वीडियो डालेंगे तभी आप कर पाएंगे। इसका दूसरा भी तरीका है, आप उसी को रिपीट कर सकती हैं। एक्सरसाइज सेम रहेगी, आप उसी को दोबारा कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया, शायद उन्होंने हैंड की एक्सरसाइज पूछी थी। तो मैंने हैंड की एक्सरसाइज तो कल भी दिखाया हुआ है, परसों भी दिखाया हुआ है। जो मैं हाथ घुमाती हूँ इधर उधर करके, उसको आप करिएगा, वो हैंड की ही है, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिएगा, कल की वीडियो देख लीजिएगा। आज बल्कि नहीं किए हैं, कल की वीडियो में किए थे। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि अगर पेट ना साफ़ हो तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो देखिए, मेरे को ऐसे तो ज़्यादा नहीं पता है, मेरे को ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई, इसलिए कि मैं अपने एक्सरसाइज में योगा भी मैं ऐड की हुई हूँ, बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। एक ये है जो वज्रासन में बैठ जाना है और मुट्ठी बना के अपने नाभि के नीचे रखना है, फिर नीचे को झुकना है। इसको आप जितना देर तक होल्ड कर सकती हैं उतना देर तक होल्ड में रहिएगा। मैं थोड़ा ही दिखाया हुआ है, आप इसको ऐसे कर सकती हैं,
ठीक है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, इसमें गैस और कब्जी दोनों ठीक होते हैं, मैंने सुना हुआ है। तो आप इसको भी कर सकती हैं। अभी और कपाल भारती और इलोम विलोम भी किया करिए। मैंने लास्ट में डेली दिखाती हूँ, डेली की वीडियो में। ऐसा किसी दिन होता होगा कि छूट जाता होगा, बाकी मैं हमेशा दिखाती हूँ, मैं करती ही हूँ। अगर किसी दिन आप लोगों को नहीं भी दिखाती हूँ तब भी मैं करती हूँ। तो आप लोग भी प्राणायाम किया करिए। दूसरा, इसको करने से ना, प्राणायाम करने से रोग भी दूर होते हैं और शरीर भी एकदम फ्लेक्सिबल रहती है। आपने देखा हो कि मैंने इससे पहले जो एक्सरसाइज की है, अपने टांगों को इधर उधर करके मैं एकदम लटक जाती हूँ। पहले मैं नहीं लटक पाती थी। अभी ऐसा शरीर फ्लेक्सिबल थोड़ा हो गया है कि अभी मैं इधर उधर कर लेती हूँ। तो आप लोग भी प्राणायाम जरूर करा करिए बीच बीच में। कपाल भारती सबसे अच्छा है कि आप उसको अगर 1 मिनट भी रोज देंगी ना समय, आप 1 मिनट में पता नहीं कितने बार हो जाता है। आपको पेट खिलाना वो होता है ना, तो वो पता नहीं कितने बार हो जाता है। उसको ज़रूर किया करिए लास्ट में। एक ये चक्की आसन है, इसको भी किया करिए डेली की ऐड उसमें। इस 30 मिनट में आपको 30 बार सब कुछ करना है और रेस्ट कम लेना है, एकदम अपने आप को थका देना है। 30 से 40 कर दीजिए। हमको तो 30 से 40 भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंटिन्यू हुए रहते। लेकिन ये भी है कि मैं 30-35 मिनट में, 40 मिनट में अच्छा खासा मतलब अपने आप को थका डालती हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका शरीर थकता नहीं, कि वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग क्वांटिटी भी कम खा रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तब भी वजन कैसे नहीं कम हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हैरान रह जाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का तो अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए, ये जो मैं कर रही हूँ ये भी पेट के लिए ही होता है। इससे भी गैस कब्जी भी, इसको भी करने से ये भी अच्छा होता है। ये भी जल्दी सबसे नहीं हो पाता, जिसका पेट ज़्यादा निकला होगा वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे करते 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 1-2 बार करेंगी, धीरे धीरे अपने उसमें 2-3 बार ऐसे करती रहेंगी तो फिर इसकी भी आदत हो जाती है। फिर आप बाद में करने के बाद दोनों पैर से आप करिएगा। ये प्राणायाम जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। मैं शुरू से बाबा रामदेव की ही भक्त थी। उन्हीं के मैंने एक्सरसाइज देखा था, उन्हीं से मैंने अपना सर्वाइकल, अपना कंधों का दर्द और आँखों की रोशनी मेरी बहुत कम हो गई थी, उन्हीं से लौटी है। मैंने उन्हीं का देख देख के एक्सरसाइज योगा मैंने अपने लाइफ में ऐड किया था। और किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि आप अपनी फ़ोटो दीजिए जो 75 की रही होंगी। देखिए सिस्टर, फ़ोटो मैं अभी भी नहीं खिंचाती हूँ, पहले भी नहीं खिंचाती थी। मेरे फ़ोटो खिंचाने का शौक़ भी नहीं है। और दूसरी बात, जिस फ़ोन में 1-2 फ़ोटो रही भी होंगी तो वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है। अब वो एकदम चेंज ही हो गया है, हम लोग दूसरी जगह हो गए तो वो मतलब उसका सिम ही नहीं काम कर रहा, तो मोबाइल ही ख़त्म हो गया। तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है और फ़ोटो के हम लोग शौकीन भी नहीं थे। और जो 75 केजी मेरा वज़न था वो मैंने ज़्यादा दिन तक उसको रखा भी नहीं था। जैसे मेरे को ऐसा लगा कि बढ़ गया है, मैंने देखा कि बढ़ गया है, तो मैंने कोशिश में लग गई और मैं कोशिश में अपने कामयाब भी हो गई। तो आप भरोसा ये करिए, जो सामने दिख रहा है उसमें करिए। आप पहले की बात रहने दीजिए कि आप अपनी फ़ोटो दिखाइए। आज जो मैं कर रही उसमें आप विश्वास रखिए, ठीक है। और ये जो मैंने कर रही हूँ ये सब बेली फैट के लिए है। जिनको बेली फैट घटाना है तो ये सब एक्सरसाइज करेंगी और इनको जितना ही धीरे धीरे कर पाएंगी उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो करा करिए। मैं इशारे से बता रही हूँ कि ये 2 सेट हो, ये दूसरी वाली है, तीसरी वाली है। इसको अब मैं रोज़ बताती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें जिससे दोनों पैर से नहीं उठते हैं तो एक एक पैर उठाया करिए और नीचे ज़मीन में टच नहीं करना है, सिर्फ आपको उठाना है और नीचे ले जाना है। जब आप नीचे ले जाएंगे तो बहुत ज़ोर पड़ता है। 10 बार में नहीं पड़ेगा, 10 बार के बाद फिर लगेगा प्राण ही चला जाएगा। इससे आगे फिर और मैं एक की हुई हूँ, इधर से भी उठी हूँ और पैर भी उठाई हूँ। उसको आपको अपने पेट को एकदम खींच के रखना है और पैर उठा रहना चाहिए और इधर से पीठ भी उठ जानी चाहिए। तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग करेंगे तो वज़न नहीं घटेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। आपका खिंचा मतलब एक्सरसाइज कमज़ोर पड़ रही है या कि आप डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं उनको पेट की समस्या आ रही है। जो अच्छे से मतलब जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बराबर चीज़ बोल रही हूँ वो आप लोग बराबर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। अब मेरे को इतनी डाइटिंग करने के बाद भी पेट में कोई दिक्कत नहीं गई थी, बल्कि उससे पहले हमको कब्जी कभी कभी हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, हाथ हमारी तो आधी बीमारी चली गई। आपको शायद है कि यकीन नहीं होता होगा, इसलिए सबका बॉडी अलग अलग होता है।
तो आपको शायद यकीन नहीं होता होगा, लेकिन हमको यकीन है, भरोसा है। देखिए आज भी बाबा रामदेव के यहाँ हरिद्वार में सब लोग जाते हैं, करते हैं। एक एक से 60-60, 70-70, 80-80 साल के लोग कर लेते हैं। वहाँ तो ये भी कह देते हैं कि ये खाना खाने से आपको एक दिन में 2 किलो वज़न कम होता है। तो ये भी बात सही है कि बिना नमक का खाना खाइए। आप चाय भी ज़्यादा मत पीजिए, मीठा भी मत खाइए। तो आपका सही बात है कि 1 किलो वज़न बिना नमक के, जिस दिन नमक नहीं खाएंगे और मीठा नहीं खाएंगी, 1 केजी वज़न कम होता है। अगर आपके पास वज़न करने वाली मशीन है, आप ये करके देखिएगा एक बार। वैसे लोग बोलते हैं कि जिस दिन बिना नमक के खाते हैं तो लोग चीला बना के और दही में फीका फीका खा लेते हैं, लेकिन अगर आपसे ऐसा हो सकता है तो आप लोग ज़रूर करिएगा। हाँ, वो लोग नहीं करेंगे जिनको बीपी लो होता होगा। आप कर वही सकेंगे जिनको सूट कर पाए। ये नहीं कि चक्कर वगैरह मारने लगे तो वो लोग भी करें, ठीक है। जैसे आदमी हम लोग व्रत रखते हैं तो व्रत में फ्रूट खा के नहीं रह जाते हैं, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, फ्रूट खा के रह जाइए। मैं तो बताती हूँ ना, फ्रूट खा लेती हूँ, नहीं मैं तो दूध रोटी खा लेती हूँ, ओट्स खा लेती हूँ। ओट्स भी मैं भर पेट खा सकती हूँ, मेरे से खाया जाता है। और मैं दूध रोटी भी अच्छे से खा लेती हूँ। और मैं घी लगा के गरमा गरम रोटी मैं ऐसे भी सूखी भी खा लेती हूँ, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। एक दिन मैंने किया था सोल्ड फ्री दी, तो उस दिन मैंने ऐसे ही किया था। आप लोग भी करिएगा। अगर मैं किसी दिन करूँगी तो मैं बताऊँगी कि फिर की हूँ। तो उस दिन मेरा मतलब 1 केजी वज़न टूटा हुआ था। बाद में वापस आ जाता है दूसरे दिन, लेकिन बाद में उसको वापस ना आए तो फिर आप जब सुबह हो तो उसमें नाश्ते में आप फ्रूट ले लीजिए, और दोपहर में आप नमक का खाना खाइए। शाम को आप फिर ऐसे कुछ खा लीजिए जिसमें नमक ना जाए। तो 2 दिन ऐसे कर दें, बहुत अच्छी तरीके से वज़न इधर उधर हो जाता है। जिसका स्टिक हो गया, जैसे रुक जाता है वज़न, वो भी ऐसा कर सकते हैं। जिसका बिल्कुल नहीं घट रहा है वो भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अपने खाने में चेंजेस लाइए तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा, परेशान मत होइए। बहुत सारे लोगों को हुआ है। गीता जी का 27 दिन में 5 केजी हो गया है। मैं गीता जी को भी कहना चाहूँगी कि गीता जी आप भी थोड़ा सा अपना खाना जो अभी तक खा रही होंगी उसको थोड़ा सा बदल बदल के खाइएगा। जो आप सुबह ले रही हूँ उसको शाम को, दोपहर मतलब 10 बजे कर दीजिए। 10 बजे वाला खाना आप ऐसे कर दिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको रोटी नहीं खानी है, कि चावल नहीं खानी है, कि सब्जी नहीं खानी है। खानी है, दोपहर का खाना आप भरपूर लिया करें। शाम को भी आप सब्जी रोटी ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़ आपको दाल ही पीना है, कि रोज़ आपको ओट्स ही खाना है, कि रोज़ आपको चीला ही खाना। आप सब्जी रोटी अपने घर का ले लेंगी, अच्छे उसको हरी सब्जी में कोई भी सब्जी ले लेंगी, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा आप कम रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चीला ही चीला खाइएगा, दोनों टाइम खाइए, आपको रोटी नहीं खानी, खानी है रोटी, बस आपको क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। ऐसा कर लीजिएगा। हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों के मैसेज से ऐसा लगता है कि आप लोग एकदम से रोटी शाम का छोड़ दे रहे हैं, चीला ही खा रहे हैं, ओट्स ही खा नहीं, बदल बदल के मैं बोल रही हूँ कि आप शाम का भी खाना खा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं खाना है, बस क्वांटिटी आपको कम रखनी है। अगर आप 4 रोटी खाती थी तो सीधे 2 रोटी खाइए, और दाल सब्जी की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। अगर आपको आलस आ रहा है तो आप दोपहर की ही दाल बना के रख लिया करिए अपने हिस्से की, तो जो आप शाम को खाते उसको गर्म करके खा लिया करिए, ठीक है। हमको पता है कि हाउस वाइफ और मतलब हाउस वाइफ के लिए, औरतों के लिए थोड़ा सा अपने लिए बनाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। उनका मतलब कोई उनका रूटीन नहीं हो पाता है, ना कुछ चीज़ वो फॉलो कर पाती हैं, सबके घर में दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस दिक्कत को थोड़ा सा अपना लीजिए, इसलिए कि अगर अब आपको अपनी लाइफ प्यारी है, अपना को थोड़ा सुंदर दिखना है, थोड़ा फिट दिखना है, तो आप अपना थोड़ा सा ये मेहनत कर लीजिए अपने लिए भी। जैसे सबके लिए करती हैं वैसे आप अपने लिए भी कर सकती हैं। अगर 2-3 महीना आप कर लीजिए। गीता जी आप 80 से, हम तो कहते हैं कि 80 नहीं, थोड़ा सा और कम ले आइएगा। आप 4 महीना 5 महीना का टारगेट, 6 महीना का टारगेट रख लीजिए। 6 महीना में आपको इतना कर लेना है। मैं ये बोलती हूँ कि रोज़ आप रात का खाना नहीं स्किप करिएगा, रोज़ चीला और ओट्स में नहीं रहिएगा। सबको मैं बोल रही हूँ रात का खाना कभी कभी आप सब्जी रोटी अपने घर का, दाल रोटी, किसी दिन सब्जी रोटी, किसी दिन कुछ, ऐसे करके बीच बीच में हफ्ते में 2-3 दिन खाइए, 2-3 दिन चीला ओट्स खा लीजिए, एक आध दिन आप रात के खाना स्किप कर दीजिए, ऐसे कर लिया करिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके शरीर को अलग अलग चीज़ जाने की हैबिट पड़ेगी, एक ही चीज़ नहीं जाएगी। तो आपका 6 महीने में या कि 5 महीना में आपका 15 से 20 किलो वेट बहुत आसानी से घट जाएगा, ठीक है। अगर हमारे तरीके से बताए और एक्सरसाइज जितना हो सकता है उतना कोशिश आप करते रहिएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिसका भी रुक नहीं हो रहा है थोड़ा सा अपने खाने में चेंज करिए, हो जाएगा, घबराइए मत, ओके।
आज बोलना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग एंजॉय करिएगा। जो मेरे से गलती हुई होगी उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जिसका कमेंट रह गया होगा उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। आज मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, इसलिए कि आज मेरे को नाम याद ही नहीं है। मैंने डायरी में ऐसे ही लिख लिया था किसको क्या है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, नाम याद नहीं है। और साथ में आप लोग प्रणाम भी किया करिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो हमारे व्यूज रोज़ देखते हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं, वो रोज़ की एक्सरसाइज फॉलो करेंगे, ठीक है। ये 30 मिनट की एक्सरसाइज कोई लंबी नहीं है। आप लोग इसको करिए। इसको करने के बाद दोबारा रिपीट कर सकती हैं, और नहीं तो आप गाना लगा लीजिए, उससे कर सकती हैं। आपको कोई बोरियत महसूस नहीं होगी। ओके, बाय बाय।